थी कि दिल करता था उड़ के यहाँ से चला जाऊँ, लेकिन आ नहीं सकते। आपको मालूम है बाहर के कानून, पहले छुट्टी लगनी, फिर टिकट लेनी, उसके ये बाद। आपकी गोद में कौन है? ये आशा का बेटा है। ये आयशा का बेटा अपने बेटे की जो कातला है उसके बेटे को अपने सीने के साथ लगाया हुआ है। बस एक ही बात मैं कहूँगा पुलिस से, बड़े अफसरान से, आपने भी शायद उस लड़के के इंटरव्यू देखे होंगे। मेरे को नहीं लगता पुलिस ने उससे कोई पूछा या उसको कोई थप्पड़ ही लगाया होगा। पुलिस थाने तो उनके लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अच्छा। सही है, लेकिन यही दरख्वास्त है बड़े लोगों से, बड़े अफसरों से, कि इनको जो जिन्होंने इतना बड़ा जुर्म किया है उनको मुजरम की तरह तो जेल में रखा जाए ना, थाने में रखा जाए। व्यूअर्स, वीडियो पर आने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने प्रोग्राम क्राइम सीन के साथ मैं हूं आपका होस्ट राना दिलशाद। नाज़रीन, गुजरांवाला के इलाका तंबोली में एक घर में एक बड़ा दर्दनाक वाकया पेश आता है कि एक सगी चाची ने अपने सगे भतीजे को जान से मार दिया। सिर्फ जान से नहीं मारा, उसको मारने के बाद अपना गुनाह छुपाने के लिए उसको पराली में रखकर आग लगा दी, जला डाला उसको। मेरे साथ मकतूल सलमान के वालिद मौजूद हैं, जो इस हादसा से पहले बिरोने मुल्क थे, वहां पर रोजगार के सिलसिला में मुकीम हैं। इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। इमरान साहब, जब आपको, पहले तो मैं आपसे इंतहाई अफसोस का इजहार करता हूँ, आपका बड़ा बेटा जो 13 साल का था, बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। मैं आपके साथ इजहार हमदर्दी करता हूँ और ताज़ियत भी करता हूँ। जब आपको इमरान साहब इस वाक़या का पता चलता है, उस वक़्त आप कहाँ पर थे? मैं मस्कत में था, बरौने मुल्क यानी। अच्छा जी। तो मैंने शाम को तकरीबन 6 बजे का टाइम था जब कॉल किया घर में। आपने रूटीन के मुताबिक फ़ोन किया? जी, रूटीन के मुताबिक। तो सलमान की मामा ने बोला सलमान 2 घंटे से नहीं मिल रहा। अच्छा। सही है, तो मैं उसको गुस्सा हो गया, जैसे बच्चा बाप दूर है तो एक बड़ा जी परेशान होता है। परेशान होता है। ठीक है, तो मैंने उनको कॉल की, उन्हें बोला बड़ों को भेजा है, अभी थोड़ी देर में मिल जाएगा। सही है, तो ऐसे सिलसिला चलता रहे, रात पूरी गुजर गई। उसके अगले दिन अच्छा। तकरीबन 10 साढ़े 10 का टाइम था इधर, जब मालूम ये हुआ। तो सब घर में थे, हाँ आप बहुत दूर थे, 7 समंदर पार थे। आपकी क्या कैफियत थी उस वक्त जब बेटा मिल कैफियत नहीं तो रहा था? सर ऐसी थी कि दिल करता था उड़ के यहाँ से चला जाऊँ, लेकिन आ नहीं सकते। आपको मालूम है बाहर के कानून, पहले छुट्टी लगनी, फिर टिकट लेनी, उसके बाद सारा प्रोसीजर ये होता है। यानी कि वो दिन तो सारे जागते रहे हैं, रात भी जागे हैं। उसके अगले दिन सारा रात ट्रैवल किया है। सही है, तो फिर इधर पहुँचे। घर वाले यहाँ तड़पते रहे और जी आप वहाँ तड़पते रहे। जी। जब आपको सलमान किस हालत में मिला? ये उसकी जली हुई लाश घर वाले मेरे चाचू गए थे और मेरे बड़े गए थे, वो ही लेके अच्छा। आए। तो वो तो मंजर देख नहीं सकते, बता भी नहीं सकते, हिम्मत ही नहीं है बताने की। अच्छा, तो आपको जो मुलजम आपका उमर है और आयशा है, उस पर शक किस तरह गया? शक वो ऐसे ही इधर बड़े थे ना, इन्होंने चेक किया कौन आदमी घर में आया, अच्छा। कौन गया है। सही है, फिर इन लोगों ने सीसीटीवी चेक की है, सादों की भी, उधर से मालूम हुआ है भी लड़के के पीछे कोई आदमी बैठा हुआ है। अच्छा। फिर तफ्तीश करते करते पता चल गया कि वो चची ने भेजा है उसको। जो उमर था, ये आपका रिश्तेदार है? जी रिश्तेदार, क्या लगता है आपका? कज़न ही लगता है दूर से। और आयशा? वो तो मेरी सकी खाला की बेटी है। आयशा आपकी सगी खाला की बेटी है। आपको पता है कि सलमान को किस चीज़ की सज़ा मिली? मालूम नहीं, सलमान को सिर्फ देख सलमान ने लिया। आयशा को काबिल एतराज़ हालत में देखा। जी, उसने अपना गुनाह छुपाने के लिए ये ये सारा गुनाह छुपाने के लिए ये सब किया है। सारा बोला। आप नहीं समझते इस मासूम फूल के लिए ये सज़ा बहुत बड़ी थी? इसको वैसे समझा दिया जाता, डांट दिया जाता। सर वो ये भी कर सकती थी ना, वो ना मानती। ये भी तो हो सकता है। बच्चे की बात पे आजकल कौन यकीन करता है? ऐसे कोई ही है। आदमी नहीं यकीन करता है। फिर वो 12 साल का था। हाँ, ठीक है 12 साल का बड़ा छोटा सा बच्चा होता है जी। जी। लेकिन शायद उसको ऐसा डर था कि वो पहले भी कई दफ़ा घर में पकड़ी गई थी, जी जी, तो यही बात है। तो उसकी बात पर कोई यकीन ना करता। नहीं, यकीन तो वो करते सब, लेकिन उसको शायद कोई और बैर था मेरे बेटे से। हम्म। सही है, वो मेरे पापा और मेरी मम्मा थी ना, वो भी
ज़्यादा इनसे ही करते थे। अच्छा अभी ये छोए हैं ना, तो जब वो आई थी वो पहले से ही जलती थी इनसे, बहुत अच्छा। ज़्यादा अच्छा, बच्चों से जलती थी। जलती थी। क्या उसकी अपनी औलाद नहीं थी? अपनी औलाद थी लेकिन वो छोटे थे ना। कितने बच्चे हैं आयशा के? 2। ये आपकी गोद में कौन है? ये आशा का बेटा है। ये आयशा का बेटा अपने बेटे की जो कातला है उसके बेटे को अपने सीने के साथ लगाया हुआ है। अभी सर बच्चों का तो कोई गुनाह नहीं है ना, वो तो कातला थी। तो ये भाई के हैं, वैसे भी बच्चा किसी का भी हो, बच्चा तो मासूम होता है ना। अच्छा, तो इंसानियत भी कोई चीज़ है। बच्चे आपको क्या कहकर पुकारते हैं जो आयशा के बच्चे हैं? ये पापा कहता है मेरे को। शुरू से ही? हाँ पहले तो मैं अभी जो गया ना, पहले आया मामा फोत हुई तो 1 माह रुका हूँ इधर, अच्छा यानी इतना वाकब नहीं था मेरा। अच्छा लेकिन अभी जब आया हूँ ना, ये 8-10 दिन हो गए हैं, अच्छा। तो इसके पापा दूध लेके चले जाते हैं तो ये मेरे पास ही रहता है सारा दिन। बेटी भी हो यानी उसकी जो उम्र है उसने तो जिसको देख रहा है वही पापा है उसका। जी, उसको ही पापा। और अल्लाह ताला ने आप ही को वो बाप बना दिया उसका। हाँ जी, यही समझ। अच्छा, आपकी अभी मिसेस बता रही थी कि जो आपकी वालदा की वफ़ात की वजह थी वो भी नशे की ज़्यादा डोज थी, आयशा ने दी। हो सकता है, मैं इधर नहीं था, मैं उस टाइम भी बरोने मुल्क ही था। आपकी मिसेस ने आपके साथ ये बातें शेयर की? हाँ की थी, लेकिन ये घर वाले नहीं ना माने। वो बोले नहीं ऐसा नहीं हो सकता, यानी कुछ शक की बना के। एक आदमी के बात पे कोई यकीन नहीं करता है ना। आपको आपकी मिसेस ने क्या बताया, चूँकि आप तो यहाँ थे नहीं? उसने यही बताया, जब मामा की तबीयत ख़राब हुई है ना, तो उसने बोला आशा आई थी, उसी ने दुआ दी है मामा को। तो उसके बाद ये सारा सिलसिला हो गया, उन्होंने होश नहीं की है। अच्छा तो फिर उस सिलसिले में ले गए उसको उधर, फिर डॉक्टरों ने बोला इसको हैवी डोज दी गई है, जो हैवी डोज दी गई है। हाँ। क्या आपकी वालदा को भी कोई इसी तरह की सज़ा तो नहीं दी गई? क्योंकि माँ तो उसकी भी खाला थी ना, हाँ जी, हाँ जी, सगी खाला को मारा। हाँ जी। तो क्या उन्होंने भी उनको कोई इस तरह की हालात में देखा था? शायद देखा होगा, बोला नहीं क्योंकि था। आपके घर में मोहल्ले में जो हमने मोहल्लेदारों से बात की, उनका तो यही कहना था कि इसका किरदार पहले से ठीक नहीं था, घर में अक्सर लड़ाइयाँ होती थी। हाँ जी, उसके हस्बैंड से ही होती थी, हमारे साथ तो नहीं। अच्छा। क्योंकि हम अलग हैं, वो अलग हैं। यानी कि पहले अपनी कुछ वक़्त की लज्जत के लिए पहले आपकी वालदा को मार दिया, फिर आपके मासूम फूल जैसे बेटे को मार दिया। हाँ जी, और अब वो कहती है, मेरी मुलजमा से बात हुई थाने में, वो कहती है कि मैंने सलमान को बहुत मना किया, बहुत रोका, लेकिन वो ना माना, मजबूरन मुझे उसको मारना पड़ा। बस सर जी, अगर कोई बच्चा है वो तो मान ही जाता है, आपको मालूम है ना। पैसे का लालच दे सकती थी, किसी और चीज़ का लालच दे सकती थी। अगर वो गया तो इससे मुतफिक होके गया है ना। अगर कोई बच्चा बड़ा होता तो वो कभी ना जाता, शायद उसको थोड़ी अकल होती तो वो ट्यूशन से ही ना आता इसके साथ। अच्छा, अब आप कार्रवाई कर रहे हैं, आपने FIR कटवाई है, मुलजिम गिरफ्तार है। जी जी। आपको मुलजमान की जानिब से कुछ धमकियों का सिलसिला तो नहीं है? नहीं, अभी तक तो नहीं। अच्छा, पुलिस आपके साथ तावन कर रही है? पुलिस है, लेकिन बस एक ही बात मैं कहूँगा पुलिस से, बड़े अफसरान से, आपने भी शायद उस लड़के के इंटरव्यू देखे होंगे, मेरे को नहीं लगता पुलिस ने उससे कोई पूछा या उसको कोई थप्पड़ ही लगाया होगा। वैसे भी वो नजायज़ फरोश हैं बहुत देर से। सही है। अच्छा, ये जो उमर लोग हैं, हाँ जी, आपका मुलजम जो है? जी जी, इसके बड़े भी, ये भी, ये अच्छा। सब नजायज़ फरोश हैं, बहुत देर से हैं। ये अच्छा। थाने तो उनके लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अच्छा सही है। लेकिन यही दरख्वास्त है बड़े लोगों से, बड़े अफसरों से, कि इनको जो जिन्होंने इतना बड़ा जुर्म किया उनको मुजरम की तरह तो जेल में रखा जाए ना, थाने में रखा जाए। वज़ीर आला पंजाब और RG पंजाब से मेरी यही दरख्वास्त है कि मुजरमों को मुजरमों की तरह ट्रीट करना चाहिए। सही है। और हमको इंसाफ मिलना चाहिए। ये थे मकतूल सलमान के वालिद, जो हादसे के वक़्त, इस सानहे के वक़्त मस्कत में मौजूद थे। अपने बेटे की कत्ल की इतला मिली तो रोते पीटते तड़पते पाकिस्तान पहुँचे, तो आगे से बेटे की जली हुई लाश इनको मिली। नाज़रीन, आपने मुलजमान की बातें भी सुनी, मकतूल की वालदा की बातें भी सुनी। आप क्या समझते हैं कि इस तरह के सफाक मुलजमान को क्या सज़ा दी जाए? इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।